क्या हो गया? केमिस्ट्री ने दिखा दिए ना अपने रंग। इनऑर्गेनिक याद नहीं हो रही ना, एक्सेप्शंस आ गए ना अपनी पे। ऑर्गेनिक के रिएक्शन समझ नहीं आ रहे और फिजिकल के न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे। तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, मेरे साथ भी सेम ही चीजें होती थी और मैं भी उन्हीं चीजों से निकला हूं। इनफैक्ट 2 दिन पहले ही मुझे टेलीग्राम पे एक रोहित नाम के बंदे का मैसेज आया था कि सर मेरी फिजिक्स हो जाती है, मैंने फिजिक्स के नंबर इंप्रूव कर लिए, मैं बायो रट लेता हूँ, बट केमिस्ट्री के नंबर नहीं आ रहे। केमिस्ट्री में मेरे सिर्फ 70-80 नंबर ही आ रहे हैं। वो बहुत टेंशन में था क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है और उसे लग रहा था केमिस्ट्री की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये सिर्फ इसके साथ नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है और इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था और मैं समय रहते संभल गया और मैंने अपने नंबर इंप्रूव करके नीट में 175 स्कोर करा। सो मैं तुम्हें वही स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो मेरे टीचर्स ने मुझे बताई, जो मेरे सारे दोस्त जो एम्स दिल्ली में वो यूज करते हैं और जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा, और उससे तुम्हारे नंबर डेफिनेटली इंप्रूव होंगे और 170 180 लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है केमिस्ट्री से लेके, वो सारी दूर कर दूंगा। एंड तक जरूर देखना है वीडियो। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, वो भी फ्री में, तो मेरा टेलीग्राम चैनल नीट पर विजय ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं हर वीकेंड फ्री मेंटरशिप सेशंस रखता हूं, जिसमें आप 1-to-1 मुझसे सारे डाउट क्लियर कर सकते हो, सारे डाउट पूछ सकते हो, और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट मटेरियल भी अपलोड करता हूं। पर याद रखना, मैं सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता हूं। तो अगर आप आपकी प्रिपरेशन को लेके सच में सीरियस हो, तभी वो चैनल ज्वाइन करना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। और मैं अपनी एमबीबीएस लाइफ प्रोडक्टिविटी टिप्स, नीट स्ट्रेटेजीज और भी बहुत सारा कंटेंट अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डालता हूं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाके भी मेरे को जरूर फॉलो कर लेना। तो अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब अपन पहले तो केमिस्ट्री को 3 भाग में बांट देते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको आपको बायो जैसे पढ़ना है, जैसे बायो पढ़ते हो, एनसीईआरटी से पढ़ते हो, डायरेक्ट रटते हो, वैसा आपको पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसको फिजिक्स जैसा पढ़ना है। फिजिक्स जैसे कैसे पढ़ना है वो मैं अभी बताता हूँ, फिजिक्स जैसे कैसे पढ़ना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिस्टम थोड़ा अलग है, उसको अपन डिटेल में समझते हैं। तो पहला स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप होगा कि आप अपना वीकेस्ट, पहले तो इन तीनों में से कौन सा आपका सब सब्जेक्ट वीकेस्ट है तो वो आइडेंटिफाई करो। कैसे? पहले तो अपने मॉक टेस्ट के नंबर देखो। मॉक टेस्ट से तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे ऑर्गेनिक वीक है, इनऑर्गेनिक वीक है या फिजिकल वीक है। मॉक टेस्ट में आप नंबर देखोगे, आपको समझ आ जाएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। और साथ ही साथ कैसे देख सकते हो, आप देख सकते हो कि आपने कौन से सब्जेक्ट के कितने रिसोर्सेस फिनिश करे, कौन कौन से, मतलब इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के किसके पीवाईक्यू सॉल्व करे, किसकी मॉड्यूल अभी तक सॉल्व कर दिए, किसके एनसीईआरटी पढ़ लिए। तो आपको पता लग गया कि कोई कोई उनमें से 3 में से किसकी आपने सबसे कम रिसोर्सेस फिनिश करे। तो वो भी एक वे होता है। एक वे ये हो गया और एक वे हो गया मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना। तो इससे आपको आपके वीकेस्ट सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे। फिर अब आपको पता लग जाएगा आपके कौन सा वीक है, तो आपको उसको ज़्यादा टाइम देना है। ये तो ऑब्वियस बात है, जो आपको वीक सब्जेक्ट होगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जो भी वीक होगा उसको आपको ज़्यादा टाइम देना है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे एंड आने लगता है कि बच्चे के फिर नंबर नहीं आते, जैसे बायो में नंबर नहीं आ रहे, फिजिक्स में नंबर नहीं आ रहे, तो और केमिस्ट्री में भी नहीं आ रहे, बट फिर भी बच्चे बायो और फिजिक्स को ज़्यादा वो देते हैं, ज़्यादा भाव देते हैं। क्योंकि बायो में ऐसा रहता है, बहुत सारा रटने का रहता है, फिजिक्स में बहुत न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे होते, फिजिक्स में इतने नंबर स्कोर नहीं हो रहे होते, तो लोग इन जो सब्जेक्ट्स को ज़्यादा भाव देते हैं। और केमिस्ट्री को, जो एक्चुअली में स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं तो यही बोलूंगा केमिस्ट्री इन तीनों में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है एज कंपेयर टू द एफर्ट यू पुट इन। केमिस्ट्री में नंबर आते हैं और अच्छे नंबर आ सकते हैं केमिस्ट्री में। तो ठीक है, तो सिर्फ बायो फिजिक्स करते करते केमिस्ट्री को मत भूल जाना, केमिस्ट्री को भी पढ़ लेना अच्छे से। तो अब कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें 2 चीजें तुम याद रख लो। इसमें 2 चीज करनी है, एक होनी चाहिए तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और एक होना चाहिए प्योर रट्टा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है, पर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम्हारा रट्टा। तुम जितनी जल्दी समझ लो कि इनऑर्गेनिक रट के ही होगी, तुम अगर इस व्यू से करोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा तुम्हारा। तुम सोच के रखो कि इनऑर्गेनिक ना बायो जैसी है, उसमें भी इनऑर्गेनिक में भी मेन तुम्हारी एनसीईआरटी है, सबसे मेन तुम्हारी एनसीईआरटी है इनऑर्गेनिक में। एनसीईआरटी के बाहर का कुछ ना आना है, सबसे मेन एनसीईआरटी है तुम्हारी। जितना ज्यादा हो सके वित्तीय एनसीईआरटी पढ़ो, वित्तीय एनसीईआरटी रट दो। एनसीईआरटी वाले अगर आपके पास नोट्स है तो और अच्छी बात है, उनको अच्छे से रट दो पूरी तरीके से। अंडरस्टैंडिंग का काम आती है, अंडरस्टैंडिंग वहां काम होती है जहाँ पे आपके पास पैटर्न्स आपको दिखते हैं। आप जो भी रिएक्शन देखोगे आपको उसके अंदर पैटर्न्स दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये रिएक्शंस देखो, जैसे हो गया H2SO4 प्लस CaF2। तो इसमें आपको पता है कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो कैल्शियम उसको डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को CaSO4 बना लेगा और हाइड्रोजन HF बना लेगा जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। वैसे ही CaCl2 में से Ca डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को और HCl बन जाएगा कि जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हर जगह पैटर्न्स है,
यहाँ पे भी सेम पैटर्न्स है। तो आप ये पैटर्न से अगर रिएक्शंस को याद करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगी और ज्यादा टाइम तक याद रहेगी। तो ऐसे आप ऑक्सीडेशन नंबर और इन सब के पैटर्न्स देखो क्या है, तो उससे आप अंडरस्टैंडिंग से लर्न करोगे तो और अच्छे से याद होगा। मेन काम आपका याद करना ही है, मेन काम आपका रट्टा मारना ही है। तो ठीक है, इनऑर्गेनिक कैसे करनी है, साथ ही साथ जो तुम्हें मॉड्यूल है तुम्हारे पास वो भी आप कर लेना। अगली अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक की। तो देखो ऑर्गेनिक में क्या है कि सिर्फ रट्टे से काम नहीं होगा, ऑर्गेनिक में अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ा रोल है। अब अंडरस्टैंडिंग भी क्या है, जैसे कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है जो तुमको तुम्हारे सर ने बताया कि इन रिएक्शंस में ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स निकलते हैं इस पैटर्न में, तो वो तुम्हें याद है। अगर वो तुम्हें याद है मतलब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, तुम्हें याद है कि वो कब वैसी रिएक्शन होती है, कब कहाँ क्या होता है। अगर वो तुम्हें याद है तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, तो उसको भी मतलब याद ही करना रहता है। तो तुम्हें बट साथ ही साथ जो मेन चैप्टर्स है जैसे जीओसी हो गया तुम्हारा, जैसे तुम्हारा आइसोमेरिज्म हो गया, ये जो बेसिक चैप्टर्स है और वो जो तुम्हारी पीरियोडिसिटी वाली सीरीज होती है, वो जो आपकी बेसिक चैप्टर्स है ना, ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आपका ऑर्गेनिक अच्छे से होगा। अब क्या पढ़ना है ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में देखो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही है, कुछ भी हो जाए एनसीईआरटी छोड़नी नहीं है। आप चाहो तो पहली बार में एनसीईआरटी पढ़ के उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितने भी नेम्ड रिएक्शन है, एक भी नेम रिएक्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपके दिमाग में ना हो। जितनी भी नेम रिएक्शन है सबको अच्छे से याद करो, पूरी अपनी एनसीईआरटी में सारे इंपॉर्टेंट सारी रिएक्शन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करो, और अगली बार जब एनसीईआरटी पढ़ो तब उन हाईलाइटेड पॉइंट से पढ़ो। और अगर आपके पास नोट्स है तो भी अच्छी बात है, अगर एनसीईआरटी वाले नोट्स आपके पास तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, वो भी अच्छा रहेगा। तो एनसीईआरटी तो आपको एकदम अच्छे से पढ़नी है ऑर्गेनिक में, ठीक है। उसके बाद आप मॉड्यूल से पीवाईक्यूज कर सकते हो, पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। पीवाईक्यूज के रिएक्शन से आपको समझ आएगा कि किस टाइप की रिएक्शंस पे क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपका ये हो रखा है, एनसीईआरटी अच्छे से हो रखी है, नोट्स हो रखे हैं, मॉड्यूल हो रखी है, अगर आपका ये सब हो रखा है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए MS चौहान लेवल 1 या हिमांशु पांडे भी कर सकते हो, बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो अब अपन बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में रट्टे का कोई रोल नहीं है, मेन रोल है आपका कंसेप्ट क्लैरिटी का। कंसेप्ट क्लैरिटी कैसी होगी, जो तुम्हारे टीचर्स जो तुम्हें लेक्चर्स बता रहे हैं, जो तुमने जो लेक्चर्स देखे हुए, उनके जो तुम्हारे पास नोट्स है उनको अच्छे से पढ़ो। अगर तुम्हें नंबर कम आ रहे तो पहले तुम नोट्स अच्छे से पढ़ो। नोट्स तुम पढ़ लोगे, जैसे ही तुमने नोट्स पढ़े, जैसे ही तुम्हारा नोट पढ़ना खत्म हुआ, वैसे ही तुम अपना जो बेसिक मॉड्यूल है उसको अच्छे से करो, उसमें जो पीवाईक्यूज है उनको अच्छे से करो। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर्मूला शीट बनाओ। तो फॉर्मूला शीट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो लॉन्ग रहते हैं, उनको तुम्हें पूरा डिराइव करके सॉल्व करके आंसर लाना रहता है। बट अगर तुम्हारा पहले से वो क्वेश्चन तुमने सॉल्व करा हुआ है, उसको पहले से अगर तुमने तुम्हारे नोट्स में डिराइव करके एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, तो तुम वो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके भी आंसर ला सकते हो, और उससे तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। और एग्जाम से पहले भी सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करने के लिए फॉर्मूला शीट बेस्ट रहेगी, तो तुम्हारा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। हर एग्जाम से पहले तुम अपनी फॉर्मूला शीट अच्छे से रिवाइज करके जा सकते हो, तो फॉर्मूला शीट जरूर बनाना। न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करना है, न्यूमेरिकल्स के लिए पहले तो तुम्हें अपनी मॉड्यूल करनी है, और क्या करना है, एनसीईआरटी के जो पीछे के न्यूमेरिकल्स है और एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स है वो तुम कर लो, वो बढ़िया रहेगी। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा बुक करनी है तुम कोई एक एक्स्ट्रा बुक भी कर सकते हो, एनसीईआरटी बेस्ड एक्स्ट्रा बुक। और जो मेन बात क्या है तुम्हारी की, जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो तुम्हारे वैसे चैप्टर्स है, जो बड़े चैप्टर्स है और जो वैसे चैप्टर्स है जो फिजिक्स से भी कोरिलेट हो सकते हैं, जैसे तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स हो गया, साथ ही साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, साथ ही साथ ये न्यूक्लियर फिजिक्स हो गई। तो ये जो तुम्हारे चैप्टर्स है ना, ये तुम अगर अच्छे से करोगे तो तुम्हारा साथ ही साथ फिजिक्स भी हो जाएगा, तो तुम्हारा ऐसा डबल बेनिफिट मिलेगा तुमको, तुम्हारा केमिस्ट्री भी हो रहा है, साथ ही साथ तुम्हारा फिजिक्स भी हो रहा है। और थर्मोडायनामिक्स तो तुम ऐसा केमिस्ट्री और फिजिक्स का ऐसा साइमल्टेनियसली करो, मतलब अगर अभी तक तुम्हारा सिलेबस हो गया है, तुमने थर्मोडायनामिक्स करा हुआ है, केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का भी, तो दोनों को एक साथ लेके करो, पहले एक करो फिर दूसरा करो, तो तुम्हें पता लगेगा उसमें क्या क्या पॉइंट्स है जो डिफरेंट है। बहुत सारी चीजें तो सेम है, बट क्या क्या पॉइंट्स है जो डिफरेंट है, क्या क्या तुम उसमें गलती कर सकते हो, वो तुम्हें पता लग जाएगा, फिर उससे तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो तुम एक का भी करोगे तो दूसरे का भी मेजोरिटी ऑफ द पार्ट कवर हो जाएगा। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से करो, इससे तुम्हारा बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो अब अपन बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स की केमिस्ट्री के लिए लास्ट 3 मंथ्स में। तो देखो ऐसा है कि जैसे मैं तुमको बताया कि केमिस्ट्री को इग्नोर मत करना, ठीक है ना। केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है अपना, उसको फिजिक्स और बायो तुम पढ़ रहे हो वो सही है, बट केमिस्ट्री को इग्नोर मत करना, ठीक है। और इनऑर्गेनिक को तो तुम रोज पढ़ो, ठीक है। इनऑर्गेनिक को तुम्हें जैसे टाइम मिल रहा है ना, जैसे बायो के एनसीईआरटी पढ़ते हो ना रोज, वैसे ही इनऑर्गेनिक को रोज पढ़ो, क्योंकि तुम भूल जाओगे। बायो तुम्हारा ऐसा है कि तुम ऐसा पढ़ते हो कि तुम्हें याद रहता है पूरा एकदम सब कनेक्टेड,
पूरा चैप्टर रीडिंग और वैसा, बट इनऑर्गेनिक वैसा नहीं है। इनऑर्गेनिक बहुत वॉलेटाइल है, तुम उसे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको रिवाइज करो तुम जितना ज्यादा हो सकता है। तुम रिवाइज कर रहे हो ना, तुमको पैसिवली रिवाइज नहीं करना है, तुमको एक्टिव रिकॉल यूज करना है। जैसे कोई भी रिएक्शन तुम अगर रिवाइज करने जा रहे हो, तुमने रिएक्शन के शुरू के वो पढ़े, दोनों तुम्हारे रिएजेंट्स पढ़े, और फिर प्रोडक्ट एकदम से मत देखो। तुम प्रोडक्ट पे हाथ रखो और सोचो कि ये तुमने जब पढ़ा था तो क्या तुम्हें याद है इसका प्रोडक्ट क्या था। तुम ढूंढो दिमाग में कि भाई इसका क्या था, इसका आंसर, इसका प्रोडक्ट क्या था। तुम गेस करो, तुम दिमाग पे थोड़ा जोर डालो और कोशिश करो वो बताने की कि क्या प्रोडक्ट है। थोड़ा दिमाग से एक्सट्रैक्ट करने की इन्फॉर्मेशन ट्राई करो, तो उससे तुम्हें एक्चुअली पता लगेगा कि तुम्हें कितना याद है और कितना नहीं। और इससे फिर उसके बाद तुम देखोगे तो तुम्हें अच्छे से एकदम डीपली लर्न होगा। तो एक्स्ट्रा टिप यही रहेगी कि तुम जब भी पढ़ रहे हो ना, तो एक्टिव रिकॉल के साथ पढ़ाई करो। तुम रोज रिवाइज करो, साथ ही साथ जो भी तुम पढ़ रहे हो रिएक्शन, उसका अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रखो कि ये रिएक्शंस कैसे है, क्या इनमें कोई पैटर्न है, कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो, क्या इन रिएक्शंस में कोई पैटर्न है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर में पैटर्न है। और जो उनके बेसिक है, जो उनकी बेसिक है, लाइक रिएक्टिविटी और किसकी ज्यादा है किसकी कम, वो तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए वो पैटर्न्स। और कोई सी भी रिएक्शन कहाँ से आ रही है, मतलब इसके पीछे की थ्योरी क्या है, वो भी तुम्हें पता रहे। रिएक्शन के अंडरस्टैंडिंग रहे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये अपनी मेन मोटी चीज हो गई केमिस्ट्री को लेके। और याद रखना, केमिस्ट्री तुम्हारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैंने जो भी तुम्हें बातें बताई है, अगर तुम इस पर अच्छे से फोकस करोगे और अच्छे से इस वे में काम करोगे तो तुम्हारे नंबर डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। एकदम घिस के केमिस्ट्री एकदम पढ़ लो। अभी तक भी अगर तुमने इतने अच्छे से नहीं हुआ है तो अभी भी टाइम है, एकदम तुम अभी से भी अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारे नंबर बहुत इंप्रूव होंगे। 160, 170, 180 कहीं के नहीं, आराम से पहुंच सकते हो तुम। तो तुम पूरा घिस के पढ़ दो केमिस्ट्री, उसको भी टाइम दो। बेस्ट ऑफ लक आपको सबको। अगर अभी तक आपने वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उससे भी चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।